ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी मरने वालों की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 जख्मी। हमलावरों ने साहिल पर यहूदियों के त्यौहार के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग करने वाले शख्स की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप और बेटा हैं। बाप की उम्र 50 साल और बेटे की 24 साल है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की हमले की शदीद मजम्मत, कहा कि शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान और अमरीका, बरतानिया, ईरान, कतर समेत दुनिया भर की सिडनी में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रेलिया के साथ यकजहती का इजहार। अमरीकी सदर ने सिडनी हमले को खौफनाक करार दे दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमलावर को रोकने वाला शख्स बहादुर और काबिल एहतराम है। मजहबी त्यौहार मनाने वालों को किसी किस्म की तशवीश की जरूरत नहीं, लोग फख्र से त्यौहार मनाएं। मजीद बोले कि शाम में अमरीकी फौजियों पर हमला शामी हुकूमत ने नहीं, दाइश ने किया। हमलावरों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अपनी जान की परवाह न की मुसलमान गैर मुस्लिमों की जान बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा। सिडनी में हमलावर पर काबू पाकर राइफल छीनने वाला बहादुर शहरी मुसलमान निकला। शहरी अलहम्द अहमद ने हमलावर को काबू करके असलहा छीना। हमलावर को पकड़ने के दौरान शहरी को 2 गोलियां लगी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। अहमद अल अहमद फ्रूट शॉप का मालिक और 2 बच्चों का बाप है। SHO खारान को शहीद करने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात की DIG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि अक्टूबर में SHO खारान को शहीद किया गया। दहशतगर्द SHO को अगवा करके प्रोपेगेंडा करना चाहते थे, मज़ाहमत पर इन्हें शहीद कर दिया गया। DIG CTD ने कहा कि मगवी DC ज़ियारत के बेटे बाजियाब हो चुके हैं। DC से मुतालिक इत्तलात है, इन्हें शहीद कर दिया गया है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ और हमसाया ममालिक के लिए परेशानी का बाइस। तेहरान में अफगानिस्तान की संगीन सूरत हाल पर बड़ी बैठक। पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत। अफगान तालिबान रजीम की जुदाई बरकरार, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से संगीन तहफ़्फ़ुज़ात भरपूर अंदाज में उठाए। मौक़िफ़ अपनाया कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पूरे खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और पायदार सलामती के फ़रोग़ का ख़्वाह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का हमसाया ममालिक की मुशावरत से अफ़गान मसले का हल तलाश करने पर जोर। मामला जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और बानी PTI की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन इसका कोर्ट मार्शल न हो। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा कि एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा कि राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे। फैज़, राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। इस पर मैंने जनरल बाजवा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही हिसाब करेगा। पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पर फैसलाबाद से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की नो एंट्री। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन आइंदा साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क रोड शो के दौरान तारीखों का ऐलान कर दिया। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में PSL का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, कौमी क्रिकेटर साबिक क्रिकेटर रमीज राजा, वसीम अकरम समेत दीगर की शिरकत। चेयरमैन PCB ने कहा कि मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग़ और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के हवाले से बोर्ड काम कर रहा है।